अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। हम लोगों ने बनाया था दम पुख्त, मटन दम पुख्त, और ये मेरे हस्बैंड ने स्पेशल बनाया था। ये उनकी रेसिपी है, उन्होंने अपने स्टाइल से बनाया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, मेरे हस्बैंड की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अपने घर में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि दम पुख्ता आपका घर में कैसा बना है। और ये मटन दम पुख्त का, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बनाया था। ये देखें, ये हमने इंग्रेडिएंट्स मैंने रखे थे कि अनियन थे 2 मीडियम साइज़ के, एक लहसुन का था, 2-3 टमाटर हम लोगों ने लिए थे, और 1 इंच का अदरक का पीस और कुछ सब्ज़ मिर्चें थी। ये सब्ज़ मिर्चें बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, इस वजह से हम लोगों ने सिर्फ 5-6 ही ली थी। तो ने आप मैंने ये अनियन का छिलका मैंने वो ज़बरदस्ती उतारा था, मेरे हस्बैंड ये भी मुझे उतारने नहीं दे रहे थे। बाकी सब कुछ हम लोगों ने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें ऐड किया था, क्योंकि आपको पता है कि अगर छिलका ना उतारा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा होती है रेत, और उसके ज़रात होते हैं। तो हम लोगों ने अच्छी तरह से इनको वॉश करने के बाद रखा था। और ये देख सकते हैं, ये मटन है और ये आलू हैं, जिनको अच्छी तरह से हम लोगों ने वॉश कर लिया था। और ये मटन के पीसेस हैं, जो तकरीबन 3 साढ़े 3 किलो के करीब ये मटन का पीस था हमारे पास, जिसको हम लोगों ने खुद घर में पीसेस किए थे। ये एक ही बहुत बड़ा पीस था। आप बेशक बाहर से कसाई से पीसेस करवा के लाइएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह पूरे साबुत पीसेस मिलते हैं, जिनको खुद से पीस करवाया जाता है। तो इन्होंने भी खुद से किए थे, और ये मेरे हस्बैंड खुद बना रहे थे। आज कह रहे थे कि आज मैं खुद बनाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, बना लें आप, क्योंकि मुझे मटन पसंद भी नहीं है और मैं इतना मटन बनाती भी नहीं हूँ। इस वजह से ये मटन की रेसिपी थी, और इन्होंने खुद बनाने के लिए कहा कि मैं खुद बनाऊँगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप खुद बना लें। कभी-कभी हस्बैंड्स को भी बनानी चाहिए। ये बहुत अच्छा बना था। मैंने फर्स्ट टाइम खाया, थोड़ा-सा मैंने खाया था, टेस्ट किया था, बहुत अच्छा बना था। ये यहाँ पर रखना शुरू हो गए थे पीसेस कढ़ाई में। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह कितने आराम से और एक-एक रख रहे थे। हम लोग तो जल्दी-जल्दी काम कर रहे होते हैं। हम लोग कहते हैं जल्दी-जल्दी रखें, सब कुछ डालें और बंद करके छोड़ दें। ये पूरी सेटिंग करके इन पीसेस को रख रहे थे कि अच्छे तरीके से रखने के बाद हम इसमें बाकी सब ऐड करेंगे। तो ये देखें आप कि ये सब कुछ इन्होंने रख लिया है, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, और गोश्त के पीसेस कुछ ऊपर रखेंगे और कुछ इस तरह रख रहे हैं। अच्छा, दम पुख्त बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी है, जो कि बहुत पुरानी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। कोई स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं किए जाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड सिर्फ मेरी वजह से इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड करेंगे, वरना इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सॉल्ट ऐड किया जाता है, और कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया जाता है। तो ये इन्होंने अच्छी तरह से इसकी सेटिंग कर ली थी। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को रख रहे थे कंबाइन करके, सेटिंग करके उनके पूरी तरह से। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे हस्बैंड का हाथ है, और वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, इस वजह से सिर्फ़ उनका हाथ ही मैंने लाया है सामने। तो ये हम लोग इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी हम लोगों ने ऐड किया था, और ये सॉल्ट हम लोग ऐड कर रहे थे इसमें। और ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब पिसा गरम मसाला इन्होंने ऐड किया था। वो भी सिर्फ़ मेरी वजह से, वरना अदरवाइज़ इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया जाता, सिर्फ़ और सिर्फ़ सॉल्ट ऐड किया जाता है। आप भी इसमें सिर्फ सॉल्ट ऐड कीजिएगा। अगर आप चाहें, अगर आपको मेरी तरह स्मेल पसंद नहीं होती है गोश्त की, तो फिर आप इसमें गरम मसाला थोड़ा-सा ऐड कीजिएगा, उससे स्मेल नहीं आएगी। अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। हम लोगों ने 2 से ढाई घंटे के लिए हम लोगों ने रखा था। मैं इसको कवर कर दिया। अब इसकी मैं सारी साइडों पर आटा लगा दूँगी कि इसकी एयर बाहर ना आए। ये आप देख सकते हैं कि इसको मैं आटा लगा रही हूँ, और आटा लगाने के बाद हम नीचे चूल्हा ऑन करेंगे। अभी चूल्हा ऑन नहीं था, तो मैं इसको अच्छी तरह से कर रही थी कि यहीं से भी इसकी ना एयर बाहर ना आए, और ये अच्छी तरह से अंदर स्टीम में ही कुक हो जाए। और ये 2 से ढाई घंटे लगे थे, और ये बहुत अच्छी तरह से, ये पूरी तरह से ना पक गया था। अब हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से पैक कर दिया है आटे की मदद से। अब मैं आपको फ्लेम दिखाती हूँ कि हम लोगों ने फ्लेम बिल्कुल लो रखा था। ये आप देख सकते हैं कि ये लो फ्लेम पर है। अभी हम लोगों ने हाई फ्लेम पर रखा हुआ है,
कि 2-4 मिनट इनको अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर हम इसको लो फ्लेम में कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर गैस बहुत तेज़ होती है। हमारे पाकिस्तान में गैस बहुत जितनी मर्ज़ी तेज़ हो हमें कम ही लग रही होती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम भी बहुत ज़्यादा हाई हीट देती है। अब ये हमें 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं और इसको हम लोग कट आउट कर रहे हैं ताकि हम लोग इसको खोल के देख सकें कि ये अच्छी तरह से बन चुका है कि नहीं। ये मेरे हस्बैंड छुरी की मदद से इसको काट रहे थे आटे को, ताकि हम लोग को ऊपर से ओपन करें और हम लोग देखें कि ये पक चुका है कि नहीं। अब ये ढक्कन उठाएंगे तो देखिएगा आप कि कितना परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका था। ये आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसकी जो भाप है वो ख़त्म होने के बाद ये आप देखें कि कितने अच्छे तरीके से सब चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी कि अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। ये मैं चेक कर रही थी कि आलू भी गले हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे डाउट था कि मैं कह रही थी अभी 2 घंटे से हुए हैं तो इतनी जल्दी नहीं हुआ होगा। लेकिन हर चीज़ माशाल्लाह से इतने अच्छे तरीके से गल चुकी थी और ये माशाल्लाह से इतना अच्छा लग रहा था देखने में, खाने में भी बहुत मज़े का था, पर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खाया था। जैसे मैंने आपको बताया मुझे मटन पसंद नहीं होता और मैं मटन नहीं खाती हूँ। मैं सिर्फ़ इसकी जस्ट थोड़ी-सी शोरबे के साथ थोड़ी-सी रोटी खाई थी और रोटी भी हम लोगों ने यहाँ की तमीज़ की रोटी लाई थी, जो सऊदीया में बहुत फ़ेमस है तमीज़ की रोटी, जो दम पुख्त और शोरबे वाले सालन के साथ खाई जाती है। जैसे हम लोग वहाँ पर होते हैं पाकिस्तान में और पेशावरी रोटी इसको कहा जाता है, यहाँ पर उसको तमीज़ की रोटी कहा जाता है। मैं आपको वो भी आगे दिखाऊँगी कि हम लोगों ने कैसे तमीज़ की रोटी के साथ इसको सर्व किया था और हम लोगों ने खाया था। ये मैं प्लेट में निकाल रही थी अपने हस्बैंड को सर्व करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा चमचा मार के मैंने थोड़े से टमाटर को ना पीसेस कर दिए थे और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत डाँटा कि क्यों पीसेस किए, इसको ऐसे ही रहने देती हो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये आप देख सकते हैं दम पुख्त के फाइनल लुक डिश आउट करने के बाद ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना माउथ वाटरिंग लग रहा है ये। इंशाल्लाह फिर एक हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। मेरा इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए, और जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये इसकी फ़ाइनल लुक आपको नज़र आ रही है कि ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब मैं आपको तमीज़ की रोटी के साथ भी इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड और हम लोग खाने लगे थे और ये तमीज़ की रोटी है जो हमारे वहाँ पर कहा जाता है, जिसको पेशावरी रोटी, सेम वो यहाँ पर तमीज़ की रोटी खिलाई जाती है। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।